महाराष्ट्र में कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में भी विपक्ष अपनी जीत का मोमेंटम बनाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र में जहां सत्ताधारी महायुति लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजहों में अटकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है। आज इस शो में हम महाराष्ट्र में कौन से फॉर्मूले के तहत विपक्ष मैदान में उतरेगा, इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ वक्त पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति को नुकसान और विपक्ष को काफी फायदा हुआ था और इसी नतीजे के बाद से ही विपक्ष महाराष्ट्र में बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने की प्लानिंग में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी के सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर फैसला अंतिम चरण पर है और 3 फॉर्मूले के तहत अलायंस काम कर रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि महाविकास आघाड़ी क्या है, उसके बाद बात करेंगे फॉर्मूलेस की। महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस की पार्टियों का महाराष्ट्र में गठबंधन है। इसमें मुख्य तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस अलायंस ने 30 सीटों पर जीत हासिल कर बढ़त बना ली थी। इस चुनाव में 13 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इसके बाद से ही लगातार एमवीए अपने मतभेदों को दूर रखकर विधानसभा की तैयारियों में लग चुकी थी। अब बात करते हैं इस चुनाव के फॉर्मूला नंबर 1 की। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और इनको देखते हुए पहला फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले के तहत अलायंस की सभी पार्टियां एक समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस फॉर्मूले के तहत तीनों पार्टियां 96 सीटों पर मैदान में उतरेगी। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की। दूसरा फॉर्मूला यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस 96 से लेकर 100 सीटों पर चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी 96 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर बात करें शरद पवार की एनसीपी की, तो शरद पवार की एनसीपी को 90 से 96 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 100 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं शरद पवार 88 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को कम सीटें दिए जाने की चर्चा हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं कि क्या किसी सीएम के फेस पर एमवीए चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ था, उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात शरद पवार और शिवसेना के कई बड़े नेता कई बार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने भी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी और जब राज्य में एमवीए की सरकार थी तो उस वक्त भी उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि एमवीए इस विधानसभा चुनाव में बगैर सीएम फेस के ही मैदान में उतर सकती है। वैसे उद्धव ठाकरे के अलावा एमवीए में सीएम फेस के कई दावेदार हैं। शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले और शरद पवार को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कई बार उनकी पार्टी के कई नेता कर चुके हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो नाना पटोले के नाम को लेकर भी कई बार खबरें आ चुकी हैं। हालांकि अलायंस के नेताओं का यह कहना है कि चुनाव के नतीजों के बाद यह तय किया जाएगा कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।